गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने लाभांश क्या होता है, लाभांश पॉलिसी के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे लाभांश के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। लाभांश विभिन्न रूपों में वितरित किया जा सकता है। साधारणतया यह नकद के रूप में ही वितरित किया जाता है, किंतु यह बोनस अंशों के रूप में भी वितरित किया जा सकता है। लाभांश नकद या बोनस अंशों के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी वितरित किया जा सकता है। यहाँ लाभांश के प्रमुख रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये रूप निम्नलिखित हैं। पहला, नकद लाभांश, कैश डिविडेंड। लाभांश का यह सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय रूप है। साधारणतया अंशधारी इस रूप में लाभांश लेना सबसे अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि लाभांश प्राप्ति का यह एक सुविधाजनक तरीका है। जिन कंपनियों की तरल स्थिति ठीक होती हैं, वे कंपनियां लाभांश नकद में ही वितरित करना पसंद करती हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार भारतीय कंपनियां नकद व स्कंद लाभांश के अलावा अन्य किसी प्रकार से लाभांश नहीं बांट सकती हैं। सेकंड, स्कंद लाभांश, स्टॉक डिविडेंड। स्कंद लाभांश को बोनस अंशों के रूप में लाभांश के नाम से जाना जाता है तथा ऐसा संचित कोषों या लाभों का पूंजीकरण करके किया जाता है। जिन कंपनियों की तरल स्थिति ठीक नहीं होती, वे साधारणतया अपने लाभों का पूंजीकरण करके स्कंद लाभांश वितरित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत कंपनी नकद लाभांश नहीं देती है। ऐसे अंशों को बोनस अंश के नाम से जाना जाता है। ऐसा करने से लाभ का समुचित उपयोग व्यवसाय में ही हो जाता है तथा लाभांश का वितरण भी संभव हो जाता है। तीसरा है बंध पत्रों के रूप में लाभांश, बॉन्ड डिविडेंड। कंपनी नकद लाभांश न देकर बंध पत्रों या ऋण पत्रों के रूप में भी लाभांश वितरित करते हैं। बंध पत्र या ऋण पत्र दीर्घकालीन हो सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कंपनी लाभांश का वितरण तत्काल न करके भविष्य की किसी तिथि को करना चाहती हैं। इस प्रकार का लाभांश तभी वितरित किया जाता है जब कंपनी ब्याज संबंधी बढ़े हुए दायित्वों का संपूर्ण भार उठाने में अपने आप को असमर्थ पाए। कभी कभी लाभांश के लिए प्रतिज्ञा पत्र भी दिए जाते हैं, जिन पर ब्याज भी दिया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रिप डिविडेंड, स्क्रिप लाभांश कहा जाता है। स्क्रिप्ट लाभांश की अवधि दीर्घकालीन न होकर अल्पकालीन होते हैं। चौथा जो प्रकार है संपत्ति लाभांश, प्रॉपर्टी डिविडेंड। नकद के अतिरिक्त कैश के अलावा लाभांश संपत्ति के रूप में भी वितरित किया जा सकता है। अन्य कंपनियों की तथा सरकार की प्रतिभूतियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। इसी प्रकार कंपनी की अन्य किसी विभाजन योग्य संपत्ति को भी लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। लाभांश वितरण का यह रूप बहुत ही कम संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि यह अंशधारियों को असुविधाजनक होता है। पश्चिमी देशों में कुछ मदिरा उत्पादक कंपनियां मदिरा की बोतलें निर्धारित मूल्यों पर लाभांश के बदले वितरित करती हैं। इसे वस्तुओं के रूप में लाभांश, डिविडेंड इन काइंड के नाम से जाना जा सकता है। भारतीय कंपनियों में लाभांश वितरण का यह तरीका अभी प्रचलित नहीं है। भारत में अधिकतर कैश डिविडेंड या जो स्कंद डिविडेंड है, उसी के रूप में यहाँ पर इसका वितरण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त लाभांश, कंपोजिट डिविडेंड। जब लाभांश का कुछ हिस्सा कैश में तथा शेष
प्रॉपर्टी के रूप में दिया जाता है तो यह संयुक्त लाभांश कहलाता है। भुगतान के अनुसार लाभांश को निम्न 3 वर्गों में बांटा जाता है। अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड। साधारणतया लाभांश की घोषणा कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। ऐसी स्थिति में इसे नियमित लाभांश कहा जाता है, किंतु कभी कभी जब कंपनी यह महसूस करे कि व्यवसाय में लाभ पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिए गए हैं, ऐसी स्थिति में वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही कुछ लाभांश घोषित कर देती हैं, तो इसे अंतरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। कंपनी इस अंतरिम लाभांश के बाद अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड भी घोषित करते हैं। अतिरिक्त अथवा विशिष्ट लाभांश, एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड। एक सुदृढ़ लाभांश नीति के लिए यह आवश्यक है कि लाभांश की दर में अत्यधिक परिवर्तन न किया जाए। नियमित लाभांश दर वह दर होती है जिसके अनुसार पिछले कई वर्षों से लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। यह कोई निश्चित या स्थायी दर नहीं होती है तथा इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाभों की मात्रा अनुसार किया जा सकता है। अतिरिक्त लाभांश का प्रश्न तभी उठता है जब संस्था किसी वर्ष अप्रत्याशित या अत्यधिक मात्रा में लाभांश अर्जित करते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी नियमित लाभांश के अलावा कुछ अतिरिक्त या विशिष्ट लाभ भी दे देती है। अतिरिक्त लाभांश देने का उद्देश्य अंशधारियों को यह जानकारी देना होता है कि अतिरिक्त लाभांश की राशि अस्थायी है। इसकी तीसरी नियमित लाभांश, रेगुलर डिविडेंड। एक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित तथा साधारण वार्षिक सभा द्वारा पारित लाभांश भुगतान को नियमित लाभांश के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205(3) के अनुसार नकद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता है, लेकिन लाभों का पूंजीकरण करके बोनस अंशों के रूप में लाभांश का वितरण इसका अपवाद है। इसी प्रकार अंशधारियों द्वारा लिए गए अंशों पर अदत्त राशि को चुकता करके भी लाभांश का भुगतान किया जा सकता है। भारतीय कंपनियां अंतरिम एवं अतिरिक्त लाभांश का वितरण भी कर सकती हैं, लेकिन संपत्ति या बंध पत्र के रूप में लाभांश का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के लाभांश कंपनियों के द्वारा वितरित किए जाते हैं। इन डिविडेंड को अंशधारियों को दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे संपत्ति लाभांश, स्कंद लाभांश और बोनस लाभांश को किस प्रकार से वितरित किए जा सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।